महाभारत काल के बारे में आपने तो सुना ही होगा और ये भी पता होगा कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और इसी कारण तीरों की शैया पर होने के बावजूद भी भीष्म पितामह कई दिनों तक जीवित रहे। उन्होंने दुर्योधन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक बात नहीं मानी और इसी के परिणाम स्वरूप दुर्योधन व उनकी पूरी सेना को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ा। पितामह के मृत्यु की शैया पर लेटे होने के बावजूद भी 8 दिनों तक लगातार महाभारत का युद्ध चलता रहा। युद्ध के बाद युधिष्ठिर की ग्लानि और पश्चाताप को दूर करने के लिए भीष्म पितामह ने राजधर्म, मोक्ष धर्म और आपद धर्म के बहुमूल्य उपदेश उनके साथ साझा किए। ये उपदेश हमारे जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इस वीडियो में मैं आकाश केवी आपको इन्हीं उपदेशों के बारे में जानकारी दूंगा और ये जानकारी सुनकर मेरा ये विश्वास है कि आपका जीवन सरल हो जाएगा और जो कोई भी आपके जीवन में कठिनाइयाँ होंगी वो सब दूर हो जाएंगी और साथ ही आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सरल समाधान भी आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। क्योंकि इस बात को हम सभी मानते हैं कि जिस किसी मनुष्य ने कभी भगवत गीता पढ़ी होगी तो उसे अपने जीवन को जीने का एक नया तरीका पता चला होगा। उसे ये पता चला होगा कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है और यदि जीवन में कोई भी मुसीबत आए तो मुसीबत आने से पहले उस जीवन में उसका एक समाधान पहले बनता है। अर्थात इस जीवन में ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। और आज की वीडियो में मैं आकाश केवी आपको भीष्म पितामह द्वारा दिए गए युधिष्ठिर को उपदेश के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूँ ताकि आप अपने जीवन को सरलता पूर्वक जी सकें और अपने जीवन में अपने निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए उस ओर अग्रसर हो सकें और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने जीवन को महान बना सकें। तो इस वीडियो को आरंभ करने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल दी आकाश केवी पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाली बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि आप हमारी सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री देख सकें और साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी ही, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे बहुमूल्य रत्न वाले ज्ञान हैं जो आपके जीवन को अत्यंत ही सरल बना देंगे। इस वीडियो को आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिख दें कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे वीडियो को देखने वाले दर्शक कहाँ कहाँ रहते हैं। जैसे कि यदि आप दिल्ली या वाराणसी या और किसी जगह पर रहते हैं तो उस जगह का नाम बता दें ताकि हमें ये पता चले कि जो लोग महाभारत और हमारी पौराणिक कथाओं के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि हिंदू पौराणिक कथाओं में दिलचस्पी रखते हैं, वो लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, विश्व के कौन से हिस्से में ऐसे लोग रहते हैं जो कि उनके बहुमूल्य ज्ञान को जानना चाहते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को आरंभ करते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि हमें सदा ही अपने मन को वश में रखना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और यदि कोई आपको कटु वचन कहता भी है तो उसे जवाब देने से पहले हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि उसके ऐसे कार्य करने का क्या कारण है और जब हमें इसका कारण पता चल जाएगा तो हम उसे ऐसा उचित जवाब दे पाएंगे जिस जवाब को सुनकर वो आपसे शत्रुता करना भूल जाएगा और साथ ही आप दोनों में मित्रता की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाएंगी। अतिथि और लाचार को हमें सदैव ही आश्रय देना चाहिए और साथ ही हमें कभी भी किसी दूसरे मनुष्य की निंदा नहीं करनी चाहिए और यदि कोई आपकी निंदा करे तो एक बार उस पर चिंतन अवश्य करना चाहिए। हमें उस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि चिंतन करना चाहिए। चिंता और चिंतन में बहुत अंतर होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको चिंता और चिंतन के बारे में विस्तार पूर्वक एक वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर बता सकते हैं।
मैं विस्तार पूर्वक समझा दूंगा कि चिंता और चिंतन में कितना अर्थ होता है और दोनों चीजें आपके जीवन में कैसा बदलाव ला सकती हैं। बहरहाल अब हम अपनी कथा के अनुसार भीष्म पितामह के उपदेशों को आगे बताते हैं। मार खाने पर भी हमें अपने आप को शांत रखना चाहिए, शास्त्रों को सदैव नियम पूर्वक सुनना चाहिए और साथ ही नियम के अनुसार ही उन्हें पढ़ना चाहिए। दिन के समय ना सोना चाहिए और ना ही क्रोध करना चाहिए। स्वयं आदर की इच्छा ना करके दूसरों का सम्मान करना चाहिए। भोजन स्वाद के लिए नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य के लिए ग्रहण करना चाहिए। सत्य ही सनातन धर्म होता है, ये सभी धर्मों से सर्वोत्तम होता है। सत्य से ही तप और योग उत्पन्न होते हैं। सत्य ही ब्रह्म है और सब कुछ सत्य के अंतर्गत ही आता है। सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग जाता है। झूठ हमें अंधकार की तरफ ढकेलता है। यहाँ पर प्रकाश का अर्थ स्वर्ग तो नरक का अर्थ अंधकार होता है। सभी प्राणियों को एक समान ही समझना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष से सदा ही दूर रहना चाहिए। शील और लज्जा के गुणों को अपनाना चाहिए। दुष्कर्मों से दूर रहना चाहिए। किसी को कष्ट कभी नहीं पहुंचाना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। मन की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। सभी को क्षमा करना चाहिए, यानी अपने अंदर क्षमा करने वाली प्रवृत्ति को हमें बनाना चाहिए। साहस और विद्या सत्य के लक्षण होते हैं। वेद भी सत्य का ही उपदेश देते हैं। सदा ही सत्य बोलना हजारों अश्वमेध यज्ञों के फल के बराबर होता है। कभी भी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। सदैव ही ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को अच्छे लगें। बुरा बोलना, निंदा करना, दूसरों को भला बुरा कहना, ये सब हमें त्याग देना चाहिए। दूसरों का सम्मान ना करना, अहंकार दिखाना, ये सभी अवगुण होते हैं। जो सुख इस लोक में कामनाओं की पूर्ति होने पर मिलता है और परलोक में जो सुख प्राप्त होता है वह उस सुख के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है जो सुख हमें कामनाओं से मुक्त होने पर प्राप्त होता है। अपने आप को वश में करने के लिए व्यक्ति को पहले अपने लोभ और मोह को त्याग देना चाहिए। मोह का फल मृत्यु और सत्य का फल अमृतत्व होता है। इसलिए मृत्यु और अमृतत्व दोनों ही मनुष्य के अधीन है। पूरे संसार को वृद्धावस्था ने घर बना रखा है। दिन प्रतिदिन उस पर मृत्यु का प्रहार होता जा रहा है। दिन आता है, रात बीत जाती है। जागो, तुरंत उठो। समय को व्यर्थ ना गवाओ। अपने कल्याण के लिए अवश्य ही कार्य करो, क्योंकि तुम्हारे कार्य पूर्ण नहीं हो पाते तब तक मृत्यु तुम्हें अपने साथ ले जाती है। एक बात सदैव याद रखनी चाहिए, आप अपना कार्य चाहे करें ना करें, परंतु मृत्यु काल चक्र अपना कार्य सदा ही अपनी गति से करेगा। निर्धनता को स्वयं ही स्वेच्छा पूर्वक अपनी इच्छा से स्वीकार करने से सुख मिलता है। ये सुख मनुष्य का कल्याण करता है, क्योंकि इस राह पर चलने से ना तो कोई कलेश रहता है और ना ही आपका कोई शत्रु बनता है। यह मार्ग भले ही कठिन लगता है, लेकिन जिस मनुष्य को पवित्र जीवन जीना हो, ऐसे भले मनुष्य के लिए ये मार्ग उपयुक्त और सुगम है, क्योंकि ऐसे मनुष्य के लिए संपत्ति का कोई मोह नहीं रहता। उनके लिए इससे बढ़कर कोई दूसरी संपत्ति या फिर सुख नहीं है। एक तुला के पल्ले में ऐसी निर्धनता को और दूसरे पल्ले में राज्य को रखने पर अकिंचनता का पल्ला भारी रहता है। धनवान पुरुष को सदैव ही मृत्यु का भय लगा रहता है। कामनाओं को पूरा करने से श्रेष्ठ है कि उन्हें त्याग देना चाहिए, क्योंकि त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। त्याग से मनुष्य को परम सुख की अनुभूति होती है। त्याग किए बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं हो सकती। मोह और कामनाओं को त्याग कर अपने चित्त को शांत करना चाहिए। ऐसा मनुष्य सदैव ही सुखी रहता है।
जो व्यर्थ की चिंता ना करने वाला हो, जो सत्य का पालन करता है, जिसे सांसारिक मोह ना हो। दो तरह के मनुष्य को हर सुख प्राप्त होता है, एक तो वह जो मूर्ख होते हैं और दूसरे वो जिन्हें ज्ञान का परम प्रकाश प्राप्त हो गया हो। जो लोग इन दोनों के बीच में अटके रह जाते हैं वे सदैव ही दुखी रहते हैं। जो व्यर्थ में ही अपने आप को दुखी करता है वह अपना सब कुछ नष्ट कर लेता है। जो दूसरों के सुख और धन को देखकर जलन की भावना नहीं रखते, विद्वानों का आदर करते हैं, धर्म के उपदेशों को किसी भी स्थान से सुनते हैं, जो अपने रास्ते स्वयं बनाते हैं, जो कभी आलस्य नहीं करते, अपना सारा कार्य समय पर करते हैं, ऐसे मनुष्य को सदैव ही सुख प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्यों को सदैव ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसी के साथ मैं आकाश के भी अपनी वाणी पर विराम लगाना चाहूंगा और साथ ही आपको ये बताना चाहूंगा, ये वीडियो देखकर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मनुष्य को कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कभी भी कुछ ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए जो दूसरों को कटु लगे, जिनसे दूसरों को दुख हो। और साथ ही हमें क्या करना चाहिए, हमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। और मैंने आपको ये भी बताया क्या क्या कार्य करना चाहिए जिससे हम अपने जीवन में सफलताओं की नई किरणों को छू सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें अवश्य बताएं और अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों और सभी परिजनों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसको शेयर अवश्य करें ताकि हमारी पौराणिक कथाएं और उनके बहुमूल्य ज्ञान सबके पास पहुंचें और साथ ही सबको ये पता चले कि हमारी पौराणिक कथाएं और पौराणिक ग्रंथों को पढ़ना कितना आवश्यक है। आज के बढ़ते युग में हम अपनी पौराणिक कथाओं को, अपने पौराणिक ग्रंथों को और उनमें छिपे बहुमूल्य ज्ञान को खोते जा रहे हैं। और ये वीडियो बनाकर मैं आकाश के भी एक छोटा सा प्रयास करना चाहता हूँ ताकि हमारे वीडियो के माध्यम से हमारे धार्मिक ग्रंथों में छुपे बहुमूल्य ज्ञान हमारे देश की युवा पीढ़ी तक पहुँच सके और उन्हें ये पता चल सके कि हमारी धार्मिक ग्रंथों को, हमारी धार्मिक रीति रिवाजों को बचाना कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि हमारा जीवन ऐसे ही आगे अग्रसर होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारी जिंदगी में से धर्म का नामो निशान नहीं रहेगा और मनुष्य आधुनिकता की होड़ में अंधाधुंध आगे बढ़ता जाएगा, जीवन के नैतिक मूल्यों को भूल जाएगा और साथ ही ऐसा कार्य करेगा जो कि हमारे भूमंडल को विनाश की ओर ले जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर ऐसी मोटिवेशनल वीडियो और देखना चाहते हैं और हर सुबह मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं इस चैनल पर हर रोज एक नई मोटिवेशनल वीडियो अवश्य ही डालूंगा, भले ही वो छोटी हो या बड़ी हो, परंतु डालूंगा अवश्य ताकि हमारे दर्शक उसे देखकर अपने पूरे दिन भर में मोटिवेट रहकर अपना कार्य कुशलता के साथ कर सकें। अब मैं इसी के साथ अपनी इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और साथ ही भगवान की आप पर कृपा सदैव ही बनी रहे ताकि आप अपने जीवन को सफलता के नए आयामों पर ले जा सकें। हर हर महादेव, महादेव सबका कल्याण करें।